सो यो व्हाट्सअप वीडियो, क्या हाल है। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे थोड़े से वार्म अप्स के बारे में। कुछ डे से पहले ये वार्म अप कर लोगे तो तुम्हारे जॉइंट्स लंबे टिकेंगे, लंबे समय तक जिम वगैरह कर पाओगे और फिटनेस वगैरह में लंबे टाइम तक रह पाओगे। इसलिए वार्म अप सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेरी बात क्यों सुननी चाहिए, क्योंकि मैं पास्ट में एक शोल्डर इंजरी, एक लोअर बैक इंजरी, मतलब लोअर बैक की तो छोटी सी हुई थी टचवुड, छोटी मोटी रिस्ट में पेन, ये सब सह चुका हूँ। और उसके लिए मैंने बहुत सारे फिजियो सेशंस लिए, तो मेरे को एग्जैक्टली पता है कि तुम्हें क्या करके तुम उसको प्रिवेंट कर सकते हो। बाकी एक्सरसाइज के बीच में भी ध्यान रखना ना रखना वो तो बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहली चीज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, यूजुअली कोई से भी जिम हो उन सब में ऐसी स्ट्रिक्स वगैरह होती है वार्म अप वगैरह के लिए। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी अगर तुम इसको सही से यूज करोगे, तो तुम्हारे शोल्डर का इंजरी के चांसेस बहुत ही कम कर देगी। क्योंकि ये इनिशियली काम करेगी तुम्हारी शोल्डर की मोबिलिटी वगैरह पे। बताता हूँ कैसे। तो इस स्टिक को दोनों हाथ से पकड़ना है। एक सेकंड में फोन को रुको, पहले तो मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है, फिर एक्सप्लेन करूंगा। ये हो सकता है तुम इनिशियली करो तो तुम्हें ऐसा लगे भाई क्या ही टाइम पास कर रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना, इससे बढ़िया मैं एक्सरसाइज वगैरह कर लूँ। लेकिन ट्रस्ट में ये तुम्हारे आगे चल के क्या अभी भी बहुत काम आएगा। क्योंकि अगर तुम्हारे शोल्डर वगैरह सब मोबाइल रहेंगे ना, तुम अच्छा वेट भी पुश कर पाओगे और लंबे समय तक ये जिम भी कर पाओगे। और अगर तुम्हें मेरी भी बात नहीं माननी, बिकॉज आई एम नॉट दैट फेमस एंड ऑल, तुम अपने किसी भी फेवरेट इन्फ्लुएंसर को भी उठा के देख लो, वो हमेशा अपने सेशन से पहले वार्म अप करते ही करते होंगे। विद स्टिक तुम ये कर सकते हो। स्टार्टिंग में तुम इतना क्लोज नहीं पकड़ पाओगे, तुम्हें वाइड ही पकड़ना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी शोल्डर मोबिलिटी उस समय इतनी अच्छी नहीं होगी। और धीरे धीरे करके ट्राई करना कि तुम अपनी जो हाथ जो क्लोजनेस है उससे और क्लोज रहते रहो। उससे क्या होगा कि तुम्हारे एक टाइम के बाद ना शोल्डर उस इतने हाइट को, मतलब इतने उस एंगल के लिए ठीक से स्ट्रेच हो जाएंगे। फिर तुम्हें और मोबाइल करने के लिए उस दूरी को थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड वार्म अप के ऊपर। ओके, अब जो सेकंड वार्म अप तुम कर सकते हो उसके लिए तुम्हें चाहिए होंगे 2.5 kgs के डंबल। ये हमें सोचना है ये बस उनके लिए होते हैं जो वीक वगैरह होते हैं, बिगनर्स होते हैं। ये इंटरमीडिएट और इवन एडवांस लेवल पे भी तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इनसे तुम कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइज कर सकते हो। आज पुश डे है तो सिर्फ मैं उसकी बताऊंगा, अपने शोल्डर्स वगैरह की, तो वो जरूर से कर लेना। आपको क्या करना है, नॉर्मल अपने हाथ में ऐसे पकड़ना है। मैं थंबलेस पकड़ता हूँ इसमें भी क्योंकि मेरे को वो फील बेटर होता है, ग्रिप से इतना मैटर नहीं करता। इस पोजीशन में यू कैन डू दिस इजीली 20 टाइम्स। बिगनर हो तो एक बार करो, मैं 20 के 2 सेट करता हूँ जितनी भी करता हूँ, और ये दोनों हाथ से करता हूँ। ये बेसिकली तुम्हारे शोल्डर जॉइंट को खोलता है, जिससे तुम जब एकदम हैवी वेट एक्सरसाइज करो तो उसमें कोई भी स्टिफनेस वगैरह ना बनी रहे। 20 राइट साइड से हो गए, उसके बाद 20 सेम लेफ्ट साइड से भी, ये हो गया। और जो थर्ड एक्सरसाइज तुम डंबल से कर सकते हो वो भी ईजी है। तुम्हें बस ऐसे नीचे डंबल पकड़ना है तुमने सीधे हाथ से, उसे ऐसे बेंड करना है, एक हैमर कर्ल, और उसके बाद ऐसे खोल लेना है। ये भी तुम्हारे जो फ्रंट डेल्ट वगैरह के पास का एरिया है, क्योंकि तुम एक पुश मूवमेंट कर रहे हो तो तुम्हें उसको तो अच्छे से वार्म अप और स्ट्रेच करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो ये उसे खोलता है। इससे जो तुम्हारे इंक्लाइन वगैरह पे शोल्डर पे आते हैं, तुम्हें कहते हो कि भाई शोल्डर पे दर्द हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि तुमने अपने शोल्डर को ठीक से मोबाइल ही नहीं करा होता। तो 20 राइट हैंड से, और अगेन बचे हुए 20 तुम अपने लेफ्ट हैंड से कर सकते हो। मैं पर्सनली 2-2 बार करता हूँ। तो जो थर्ड चीज है, बेसिकली फोर्थ वार्म अप, तो कोई भी तुम फ्लाई मूवमेंट को एक लाइट वेट से, बहुत ही लाइट वेट से कुछ 15-20 रेप निकाल लो। मैं पर्सनली ये करता हूँ पेग डेक फ्लाई से, और ये मेरी टिप नहीं है, मैंने खुद सिद्धांत जायसवाल, मतलब भैया है अनस्टॉपेबल सेट के नाम से, इफ यू नो, तुम जानते होगे, मैंने खुद उनकी वीडियो से ये चीज सीखी है। तो यू कैन ट्राई दैट। अभी मैं दिखाता हूँ ये करना कैसे है। नॉर्मल तुम जिस तरीके से करते हो एक्सरसाइज उसी तरीके से मशीन को सेट कर लेना है। मैं इस मशीन में इतना पीछे नहीं जाता हूँ जितना यूजुअली लोग जाते हैं और सोचते हैं कि उससे बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। अब हम वेट रखेंगे बिल्कुल कम से कम वेट। इस वार्म अप के लिए मैंने खुद ने लिया है 20 किलो वेट, जो मैं यूजुअली लेता हूँ 15 या 20 डिपेंडिंग ऑन द वेट, और मैं उस दिन कैसा फील कर रहा हूँ। जो तुम्हारे ऊपर बेस्ट काम करता है तुम वो ट्राई करो। अगेन इसके भी वही, तुम 15-20 रेप कर लो, बेस्ट रहेगा।
तो यही थी मेरी 4th नंबर टिप। अब 5th नंबर टिप, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर तुम वो नहीं कर रहे हो तो 60 to 70% चांसेस है कि तुम्हें इंजरी होगी ही होगी इन फ्यूचर। बाकी अगर भगवान का हाथ है फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो चलते हैं अपनी 5th नंबर टिप पे। ओके, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो है 5th एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वार्म अप टिप या वार्म अप यू कैन डू फॉर योर वर्कआउट। फॉर एग्जाम्पल, तुम पहली एक्सरसाइज कर रहे हो, ये सिर्फ पहली एक्सरसाइज पे एप्लीकेबल है। अगर तुम बहुत एडवांस हो या बहुत ज़्यादा हैवी जाते हो तो तुम अपने हिसाब से बीच की एक्सरसाइज में कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में ज़रूर से ज़रूर करने की ट्राई करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरी पहली मूवमेंट है अपना इंक्लाइन बेंच, तो और मेरे को इधर लगाना है फॉर एग्जाम्पल ईस्ट साइड 20-20। अब मैं 20-20 लगा के चालू नहीं हो जाऊंगा, उससे तो 101% होगी ही होगी इंजरी। मैं पहले खाली रॉड से रेप्स लूंगा, जिससे मेरी बॉडी को ये पता चले कि हाँ, हम अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। मेरी मसल उसको पकड़े और मेरा माइंड मसल कनेक्शन बिल्डअप होना स्टार्ट हो। उसके बाद मैं एक जंप लेता हूँ फॉर एग्जांपल 10 और 10 की। अब मैं जब उससे करूँगा तो फिर मेरी बॉडी को पता चलेगा कि अब वेट ऐड ऑन होना स्टार्ट हो गया है, मतलब अब हम थोड़ा हैवी जाने वाले हैं। तो उससे फिर बॉडी अडेप्ट करेगी। अगर तुम तो इस चीज़ को तुम ऐसे समझो कि तुम खुद सो रहे हो और सोते सोते एकदम मम्मी या कोई भी पापा घर पे बोल दे चल वे चल उठो और तुम्हें दौड़ाना चालू कर दे, तुम्हें दिक्कत होगी ना। वैसे ही तुम्हारी मसल है, तुमने इतना वार्म अप करा लेकिन तुम्हारी मसल को ये नहीं पता है कि वो इतना हैवी वेट ले जाने वाली है। तो उसके लिए तुम्हें अपनी मसल को ये बताना पड़ेगा कि हाँ भाई जा, तैयार हो जा, नहा धो ले, कि अब हम पुश करने वाले हैं फेलियर तक। तो यही थी 5th एंड लास्ट टिप, ये तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है। बाकी जो तुम्हारा वर्कआउट होता है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। पहला तुम्हारे वार्म अप, फिर बीच का वर्कआउट वेट ट्रेनिंग जो तुम करते हो, और अगर तुम कार्डियो करते हो उसके बाद कार्डियो, नहीं तो एंड में स्ट्रेचिंग भी। एंड इफ़ यू वांट कि मैं स्ट्रेचिंग के ऊपर वीडियो भी बनाऊँ, कैन कमेंट दैट डाउन, वरना मैं इन फ्यूचर बना ही दूंगा। आई थिंक आज की वीडियो में बहुत सारा ज्ञान मिल गया होगा तुम्हें। ज्ञान क्या कर लोगे तो अच्छा है भाई, बाकी तुम्हारी मर्जी। ओके, तो विद दैट हुआ हमारा आज का ब्लॉग समाप्त, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।